हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूपी बीडीओ के एग्जाम को लेकर। देखिए, इसका एग्जाम जो है वो आपका 18 जून को होने वाला है। और आइए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार आपका कितना टारगेट होना चाहिए जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। देखिए, 2018 की जब बात कर लें, जब ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था तो उस समय 1953 पोस्ट थी, जो कि अभी भी है 1953। और उस टाइम 14 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे और उसमें लगभग 9.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। लगभग 4.5 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था। अब क्या है कि अब भी आपकी पोस्ट यही है, 1953 पोस्ट है और 14 लाख को ही मौका दिया जाएगा। अब ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने पेपर उस समय छोड़ दिया था तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सबका एडमिट कार्ड आएगा, कोई भी ऐसा कोई दो राय नहीं है कि इसमें एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो 14 लाख को पूरा मौका दिया जाएगा। और कितने बच्चे जो है पेपर दे सकते हैं, तो आप पिछली बार 9.5 लाख लोगों ने पेपर दिया था, इस बार आप मान के चलिए लगभग 8.5 लाख लोग के आसपास ही ये पेपर देने चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया, लगभग 4 साल हो गए। तो काफी लोग ने बिजनेस डाल दिया है या फिर कई लोग सिलेक्ट हो गए कहीं अदर में, तो अब इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है यूपी वीडियो में। तो मुश्किल से 8-8.5 लाख लोग अपेयर होंगे और टोटल पोस्ट कितनी है 1953। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि लास्ट ईयर जो है वो कितनी कट ऑफ गई थी। तो इसमें यूआर की कट ऑफ गई थी 211 300 में से। मतलब आप कह सकते हो कि 70% जिसके नंबर आ गए थे। और क्योंकि ये इतनी कम इसलिए गई थी क्योंकि इसमें जो था वो निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा थी, 1/2 निगेटिव मार्किंग थी। क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन एवरेज आया था, लेकिन जीएस का पेपर थोड़ा सा टफ था। हिंदी भी ठीक ठाक थी, क्योंकि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सरल तो नहीं आएगा। पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा था। और ओबीसी की बात करें तो 205, और आपका इसमें उस समय ईडब्ल्यूएस तो था नहीं। तो एससी की अगर बात करें तो 185, और एसटी की बात करें तो 168, और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 198 के आसपास था। तो ये पिछली बार कट ऑफ गया था 1/2 निगेटिव मार्किंग के साथ, और इसमें सिलेक्शन फाइनली हो गया था। लेकिन आपको फिर पता ही कि बाद में फिर कोर्ट में कैंसिल हो गया था। 2023 की अगर कट ऑफ की बात कर लें कि इस समय आपका अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर पेपर पिछली बार की तरह रहा। ठीक है, अगर पेपर बहुत इजी आया तो फिर वही कट ऑफ इंक्रीज होगी, बहुत टफ आया तो कट ऑफ और गिर जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको कट ऑफ इतनी बता दे रहा हूं कि अगर आज की डेट में या आपकी अप्रैल की अगर आपका स्कोर जो आ रहा है, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, तो अगर आपका अभी लगभग 200 नंबर बनने हैं यूआर कैटेगरी के, मैं इसमें करीबन 10 से 11 नंबर कम कर लेता हूं। अगर आपके इतने नंबर बनने हैं तो आप बिल्कुल मतलब सही रास्ते पे चल रहे हो, आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, देखिए एप्लीकेशन होने के 3-4 महीने 5 महीने बाद ही इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था। तो काफ़ी बच्चे एकदम जोश में थे कि अच्छे से पढ़ाई करी, तो थोड़ा सा कट ऑफ आप देख रहे हो 211 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब की बार क्या है, काफ़ी बच्चे जो है इसकी क्रीम जो थी जिसने तैयार करा था वो कहीं ना कहीं अंदर सिलेक्ट हो गए हैं, या फिर कई बच्चे और कहीं डाइवर्ट हो गए। और अभी डेट भी में भी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो कोई टारगेट कर नहीं पा रहा था इसको। लेकिन अब कुछ बच्चों ने टारगेट कर लिया है 18 जून का, तो वो लगातार पढ़ रहे हैं। अगर उनका 200 तक स्कोर बन रहा है कट पिट के बाद, पेपर वही इजी टू मॉडरेट लेवल का पिछली बार वाले की तरह, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और मैं ओबीसी की अगर बात करूं तो 196-97 नंबर अगर उनके आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन के बहुत क्लोज है। एससी की बात करूं तो 176 या 175 के आसपास नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एसटी की अगर बात करूं तो आप मान के चल सकते हैं कि 160 या 158 के आसपास अगर नंबर आपके बनने हैं तो आपके संभावना है। ठीक है, गर्ल्स की अगर बात करें तो 191 या 192 नंबर अगर आपके बनने हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पोस्ट इसमें अच्छी खासी पोस्ट है, लगभग 1953 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पोस्ट भी ठीक ठाक है। और अब की बार ज़्यादा इतना कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस 20 से 25 हज़ार बच्चों में अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक एक नंबर की लड़ाई होगी। तो उम्मीद है कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका जो है वो एक सेफ स्कोर है और आपकी सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी होंगी। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने बना दिया है। और बाकी मुझे कॉल या मैसेज या फिर आप कमेंट